वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज मैं आपको आपका सिलेबस में एक लाइन पढ़वाऊंगी कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो सिलेबस में किस नाम से लिखा गया है। वो है यहाँ सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कल, इलिप्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। टॉर्जन पूरा करने के बाद टॉर्जन की प्रॉब्लम्स जो सर्कल से रिलेटेड है या इलिप्स से या इक्विलेटरल ट्राइंगल से। ठीक है, तो हमने इस कड़ी में ये इलिप्स, सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की इस श्रृंखला में सबसे पहले निकाला हाँ जी, इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले तो सर्कल के लिए निकाला था। ये आया था हमारा रिजल्ट सर्कल के लिए था कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है, म्यू अल्फा ए। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैंने रेड किया हुआ है सारा पोर्शन, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू अल्फा ए। क्लियर है? हाँ, सर्कल लिखा हुआ पेन से। यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये हमने निकाला सर्कल के लिए। एक जगह हमने निकाला इलिप्स के लिए। इलिप्स के लिए दिखाती हूँ पहले मैं आपको। इलिप्स के लिए हमने निकाला ये म्यू पाई ए क्यूब बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डी है हमारा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो निकाला है वो भी इसी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डी अल्फा है ना, तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस भी इस इलिप्स के लिए ही आया था। ये रहा, ये था मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इलिप्स का, ये आएगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट दिख रहे हैं, वो है म्यू अल्फा ए सर्कल वाला और इलिप्स का है 2 म्यू अल्फा ए स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा हमने निकाला मैक्सिमम स्ट्रेस ट्राइंगुलर एरिया के लिए, जो हम कल कर रहे थे ट्राइंगुलर के लिए, वो ये आया था 3/2 म्यू अल्फा ए। तो अगर मैं ब्लैंक डॉग पर ये सब लिखूं कि सर्कल के लिए आया मैक्सिमम स्ट्रेस म्यू अल्फा ए, जहां ए उसका रेडियस है। इलिप्स के लिए आया म्यू 2 म्यू अल्फा ए स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 म्यू अल्फा ए स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें से एक ए पावर अलग कर दूं, यहाँ लिख दूं, मतलब इसकी तरह इसे मिलाने की कोशिश करूं, तो म्यू अल्फा ए बाहर कर दूं तो ये एक तरह से 2 ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो कि हमेशा लेस देन 1 आएगा। अब आगे बात आती है ट्राइंगल वाली। ट्राइंगल के लिए आया 3/2 म्यू अल्फा ए। ये ट्राइंगलर के लिए आया 3/2 म्यू अल्फा ए। तो म्यू अल्फा ए का ये इन सारी इन सारी बातों से ये मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं है, ये एक पॉइंट पर है। मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें हमने निकाला था, ये टी रहा। ठीक है, तो इन सारी बातों से अब हम सोकोलोनिकॉफ पे चलते हैं कि वो क्या कहता है, क्योंकि हमारा जो ये आर्टिकल है इसका हेडिंग भी तो समझ आना चाहिए ना हर आर्टिकल का। कल का आर्टिकल था ट्रायंगुलर सेक्शंस पे। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि हम आज जो करेंगे वो क्या है, वो यहाँ से शुरुआत होती है बात की। इट अपीयर्स फ्रॉम एग्जाम्पल या प्रीसीडिंग सेक्शन कि सर्कुलर शेफ्ट
of same cross-sectional area as an elliptical beam or a triangular prism has greatest torsional rigidity. पहली बात वो कहता है कि सर्कुलर शेफ्ट के केस में टॉर्जनल रिजिडिटी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू इलिप्टिकल और ट्रायंगुलर। कैसे? टॉर्जनल रिजिडिटी सबसे ज्यादा, टॉर्जनल रिजिडिटी थी डी थी ना, तो उसने उसके लिए कहा कि आप देखिए अपना पहला न्यूमेरिकल में वो एक्सप्लेन करता है इस बात को कि अगर हम डी जीरो ले रहे हैं सर्कुलर की, डी ई ले रहे हैं इलिप्टिकल की, और डी टी ले रहे हैं ट्रायंगुलर की, तो कहता है इलिप्स वाली तो सर्कल का के टाइम्स है और ट्रायंगुलर वाली भी सर्कल का इतने टाइम्स है, जहां पर ये चीज जो के है वो लेस देन 1 है और ये आपको दिख ही रहा है ये लेस देन 1 है, आप गुना करके देख लो। तो जो रिजिडिटी है ना, मैंने यहाँ पर ब्लैंक डॉक में जब लिखा तो मैंने तो लिखा टी मैक्सिमम नहीं, हम रिजिडिटी को डिस्कस कर रहे थे, हमें यहाँ पर लिखनी चाहिए थी तीनों की रिजिडिटीज। रिजिडिटी होती है डी, टॉर्जनल रिजिडिटी। तो जब मैं इनकी टॉर्जनल रिजिडिटी देखती हूँ तीनों की, सर्कुलर की, अगर मैं सर्कुलर वाली को डिनोट कर रही हूँ डी जीरो से, डीई से इलिप्टिकल और डी टी से ट्रायंगुलर, तो डीई ये इलिप्स वाली, डी जीरो सर्कल वाली का के टाइम्स है और जो ट्रायंगल वाली है वो सर्कल वाली का इतने टाइम्स है, लेकिन इससे कम पड़ रही है। मतलब हर हाल में डी जीरो सबसे बड़ा है, डी जीरो बड़ा है इन दोनों से, डी टी से भी और डी के से भी, डीई से, इलिप्स वाली से भी और ट्रायंगुलर से। तो पहली पॉइंट आता है टॉर्जनल रिजिडिटी किसके केस में ज्यादा है? सबसे ज्यादा सर्कल के केस में। आप इसको नोट्स में देखोगे अगर तो आपको क्लियरली दिखेगी। मैंने स्ट्रेसेस लिख दिए ब्लैंक डॉक में लिखते हुए, वहां डी लिखना था टॉर्सनल रिजिडिटी। अब पॉइंट आता है कि ठीक है ज्यादा है तो क्या हो गया। हमारे आज के आर्टिकल का हेडिंग है इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स। ग्रूव होती है एक तरह की गुफा या एक तरह का खड्डा, ठीक है। तो ये अगर हमें पता है भी सर्कल के केस में टॉर्सनल रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है। अब हम कहते हैं अगर सर्कल में एक खड्डा भी आ जाए, ये खड्डा है, ये ग्रूव है, अगर सर्कल में एक ग्रूव आ जाए तो टॉर्सनल रिजिडिटी इस ए पॉइंट पर, ये जो ग्रूव का पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, इस पर और भी मैक्सिमम हो जाएगी। हम निकाल कर दिखाएंगे कि इस पॉइंट पर टॉर्सनल रिजिडिटी इस ग्रूव के पॉइंट पर ग्रूव के मतलब ए पॉइंट पर टॉर्सनल रिजिडिटी हमारी बनेगी ये रही 2 म्यू अल्फा ए, ये ए पॉइंट पर बनेगी एट पॉइंट ए। मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस ए पॉइंट पर, हम कहते थे कि मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस बाउंड्री पर होता है, यही कहते थे। बाउंड्री ये बन गई। इलिप्स के केस में भी बाउंड्री पर है, लेकिन सर्कल में सबसे ज्यादा है, अभी बात करी। जहां टॉर्सनल रिजिडिटी सबसे ज्यादा है वहीं स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। रिजिडिटी क्या होती है? एक तरह से रुकावट जो उसे तोड़ने में हेल्प करती है, मुड़ता नहीं है, मटेरियल मुड़ेगा नहीं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी उसी के प्रोपोर्शनल है। और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है अगर आपके सिलेंडर का, तो ट्रायंगुलर में क्या हुआ, ट्रायंगुलर और इलिप्टिकल से ज्यादा इसमें थी, लेकिन इससे भी ज्यादा तब है अगर इसमें यहाँ पर एक गड्ढा हो, छोटा सर्कल, मतलब ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव है, इसके सेंटर पर और भी मैक्सिमम है, ये ट्वाइस हो गई है। सर्कल वाली थी म्यू अल्फा ए और ये बन गई है 2 म्यू अल्फा ए, तो नेचुरल है ये डबल हो गई सिर्फ ग्रूव की वजह से। यही फंडा यूज किया जाता है शेफ्ट्स में।
ट्वाइस हो गई। तो इसीलिए हम दिस एग्जांपल इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग स्ट्रेसेस इन स्लॉट्स एंड कीवेज ऑफ शेफ्ट्स। शेफ्ट्स में जो कीवेज होते हैं ना, रास्ते होते हैं, वहां पर यही फंडा यूज किया जाता है। स्लॉट इसी को कह रहा है, ग्रूव या स्लॉट यही है। तो हमारे आर्टिकल का हेडिंग है इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स और स्लॉट्स इन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखो अब यहाँ तक बात हो गई, मतलब मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि अब मैं इसका हेडिंग दिखाती हूँ आपको कि जब हम कल आर्टिकल कर रहे थे वहां से पहले उसने एक लाइन लिखी हुई है, हेडिंग डाला है जो सिंपल सॉल्यूशन ऑफ टॉर्जन प्रॉब्लम। सिंपल सॉल्यूशन कौन कौन सी टॉर्जन प्रॉब्लम का ले रहा है? इलिप्स का, ट्रायंगुलर वाली का, और सर्कल में ग्रूव्स का इफेक्ट लेगा अब ये, क्योंकि सर्कल को हम तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल में म्यू अल्फा ए आता है और बाउंड्री पे मैक्सिमम होता है। ये आर्टिकल तो हम पहले ही कर चुके हैं। इलिप्स का हमने कर दिया, इलिप्स के लिए हमने साई को ले लिया। हमने साई को लिया सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। और फिर कह दिया भी हम तो लेते हैं साई को, वैसे तो हाफ हमारा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ हम कुछ और ही मान रहे हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरह से इलिप्स का मामला था। ट्राइंगल वाला कल किया, ट्राइंगल वाले में हमने साई को क्या माना था? ट्राइंगल वाले में हमने साई को मान लिया C1, जो कल काम किया था आपने। ये देखो यहीं दिखा देती हूँ आपको, ये किया ही हुआ है। ये बुक को बिल्कुल एज इट इज नोट्स में छापा हुआ है। आपको पहली लाइन पढ़वाऊंगी तो कहोगे कि मैडम डिक्टो यही लिखी है उसने। साई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस के, ये ट्राइंगुलर वाले के लिए माना था साई। ठीक है, देखो कल के नोट्स में पहली लाइन यहीं से थी ना, द मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ टॉर्जन प्रॉब्लम इलुस्ट्रेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन वाज यूज्ड बाय सेंट वेनेंट। ये सारा काम सेंट वेनेंट का किया हुआ है। पहले आपने किसी ना किसी सिलेबस में सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टॉर्जन प्रॉब्लम के ऊपर जो सोल्यूशंस निकाले हैं वो उसी ने निकाले हैं। इस इक्वेशन का यूज करते हुए उसने अलग अलग फंक्शन मान लिए, साई को अलग अलग माना। एक बार साई को कुछ मान लिया, अभी साई होना तो ये चाहिए, पर वो अपनी मर्जी से कोई भी और साई मान लेता है। तो आज हम जो इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स करेंगे, आज का टॉपिक, उसमें हम साई को क्या मानेंगे? अब बात ये आती है, हमने ये सारे जो आर्टिकल बने इलिप्स का, ट्राइंगल का, वो सारे साई को मानने से बने हैं। आज हम साई को मानेंगे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन। हम कहेंगे कि एक पेयर ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस ले लिए एक्स और एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये नोट्स में डिट्टो लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ बुक खोली हुई है, ज्यादा विश्वसनीय लगती है पढ़ते हुए। नोट्स में आपके एग्जैक्टली यही लाइन है, कंसीडर, मैं दिखा देती हूँ इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स। ये देखो यहाँ से शुरू हुई है बात। पहली लाइन क्या लिख रहा है? वो बुक ही उतारी हुई है, कंसीडर ए पेयर ऑफ हार्मोनिक फंक्शन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस दिस एंड इंट्रोड्यूस द पोलर कोऑर्डिनेट डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस। अब आप देख लीजिए सोकोलॉनिक ऑफ में, एंड इंट्रोड्यूस द पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड बाय इक्वेशन दिस, है ना डिटो। तो हम कैलकुलेशंस नोट्स से करेंगे सारी, लेकिन आज का जो मुद्दा है, हेडिंग है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स, और वो भी सर्कल में देखेंगे हम सिर्फ ग्रूव्स का इफेक्ट सर्कल में। ग्रूव्स यानी कि यहाँ हम दो सर्कल लेंगे, रफली हम एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, तभी तो ग्रूव बनेगा। ये ग्रूव है, ये है ग्रूव। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इस पर मैक्सिमम आएगा शेयरिंग स्ट्रेस। सर्कल पे तो होता था म्यू अल्फा ए, लेकिन इस पे निकलेगा 2 म्यू अल्फा ए। तो यही हमारा आज का आर्टिकल है, हमने ये निकाल के भी दिखाना है और दिखाना है ग्रुप पे मैक्सिमम होता है। इसके लिए हमने स्टार्टिंग की, हार्मोनिक फंक्शंस दो लिए, एक एक्स है और दूसरा एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक हमने क्या किया था, देखो इलिप्स में हमने माना था साई को, इलिप्स में साई को माना था सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ट्राइंगल के केस में माना था सी इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 3 भी था, और प्लस के। लेकिन आज हम मानेंगे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन। दो में क्या कर रहे हैं, पहले तो लिख रहे हैं ए एक्स, बाहर ए ले लिया कांस्टेंट अपनी मर्जी से,
फिर एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ गुना कर रहे हैं बी स्क्वायर को, और प्लस हाफ बी स्क्वायर। तो हम आज इससे काम स्टार्ट करेंगे अपना। देखो काम स्टार्ट करते हैं। हम आज फंक्शन को क्या मान रहे हैं, हम कह रहे हैं साई इज इक्वल टू, पहले तो ए, अंदर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये जो बी स्क्वायर है आपका, ये माइनस में है। ठीक है, ये एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरा फंक्शन बन, बाहर प्लस हाफ बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई 2। हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। हमने अपना साई फंक्शन एक्स और इसका कॉम्बिनेशन माना है, और हम इस आर्टिकल में पोलर कोऑर्डिनेट्स की सहायता लेंगे। हम कहेंगे कि एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा पुट करेंगे हम। ये देखो पुट कर रहे हैं ना, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो हम भी करते हैं। करो, एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन। डायग्राम तो अभी बनेगा धीरे धीरे, अभी डायग्राम नहीं है कोई। ये फंक्शन हमने अपनी मर्जी से माने हुए हैं, ये डायग्राम की सहायता से नहीं माने हैं। ए बाहर है, एक्स की जगह आर कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, नीचे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस बी स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर ऐसे ही बाई 2। ठीक है, इसको ठीक करके लिखते हैं ए इंटू, देखो यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉस थीटा बटा आर हो गया ना यहाँ तक। यही आ रहा है, हो गया यहाँ तक। तो हमारा जो साई था वो बन चुका है ए इंटू आर कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बटा आर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ये है सर। लेकिन हमारे हिसाब से साई क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड हमारे हिसाब से तो होना चाहिए हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ये जानते हैं, वी नो इट। तो वी नो इट को में अगर आर साइन थीटा आर कॉस थीटा पुट करते हैं तो ये आर स्क्वायर बनता है। हमारे हिसाब से साई होना चाहिए ये, और बन रहा है ये, तो दोनों को इक्वेट कर दें कि टिक इज इक्वल टू डबल टिक, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वेट कर दो। तो ए आर कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाई आर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। अब क्या करें, अब देखो यहाँ से इज इक्वल टू करने के बाद हमारा एम क्या होता है। हमारा एम होता है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम यहाँ से डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे, हम यहाँ से कुछ ऐसी इक्वेशनें बनाएंगे। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, 2r है, ए बाहर है, 2r स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर आर। ठीक है, और इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आर क्यूब, अब क्या करते हैं, इसको ढंग से लिखते हैं सिस्टमेटिक। पहले आर क्यूब की टर्म, फिर एक आर स्क्वायर वाले लिखते हैं, 2a कॉस थीटा आर स्क्वायर, फिर आर वाली लिखते हैं आर बी स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगी वहां जाकर, ये रकम वहां जाएगी तो माइनस होगी, ये वहां जाएगी प्लस होएगी, ये भी माइनस होएगी। ठीक है, ये वाली वहां जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 2ab स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या है अंदर, आर माइनस 2a कॉस थीटा, और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, बी स्क्वायर, अंदर क्या है आर माइनस 2a कॉस थीटा। अब आर माइनस 2a कॉस थीटा सब में से कॉमन ले लो, दोनों में से, तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ से आर की वैल्यू एक तो बी आ रही है प्लस माइनस बी, और एक आ रही है ये आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, मतलब एक ये इक्वेशन है। अब आर इज इक्वल टू बी का मतलब तो है कि एक ऐसा सर्कल बनाओ, ये ओरिजिन है मान लेते हैं, और मान लेते हैं हमें नहीं पता बी कहाँ है, हम यहाँ मान लेते हैं बी। तो आर इज इक्वल टू बी का मतलब है बी और माइनस बी पे काटता हुआ ये आपका सर्कल हो गया। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बाकी काम के लिए। आर माइनस 2a cos थीटा जीरो की को से पॉइंट निकालने हैं। अब ये एक इक्वेशन रह रही है आर माइनस 2a cos थीटा। अब इसको हम अपने उसी में ले आते हैं सिंपल कोऑर्डिनेट में। आर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले आर से मल्टीप्लाई कर लो, पूरी इक्वेशन को आर से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर माइनस 2a आर cos थीटा, बराबर कर दिया, जीरो के बराबर ले गए। आर स्क्वायर तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और आर cos थीटा होता है एक्स, तो ये 2ax होगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 2ax हो गया। अब मुझे ए स्क्वायर चाहिए, प्लस ए स्क्वायर इधर भी कर दो और उधर भी कर देते हैं, तो ये बन गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है सर्कल की, सर्कल भी ऐसा जिसका सेंटर क्या है ए जीरो और रेडियस है ए, तो इसका मतलब हो गया सर्कल विद सेंटर ए जीरो एंड रेडियस ए, मान लो यहाँ है कहीं ए जीरो, ये हो गया, ये एक्सिस है, ये बी जीरो है और ये माइनस बी जीरो है, और रेडियस ए, इतने रेडियस का सर्कल बनेगा, तो ये बन गया। अब आपकी जो पूरी इक्वेशन थी जो आपने साई माना था, अब उसमें दो सर्कल बन गए हैं, एक तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बना है आर माइनस 2a cos थीटा। तो ये ग्रुप बन गया। अब हमारा काम क्या है, अब हम चाहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया, तो यहाँ तक का आपके नोट्स में मैं आपको दिखाती हूँ। हमने एक हार्मोनिक फंक्शन लिया साई, फिर हमने इससे कंपेयर किया, कंपेयर करके हम यहाँ एक सर्कल तक पहुंच गए, ये देखो इसने इक्वेशन बनाई है। अब स्ट्रेस कंपोनेंट्स निकालेंगे। अब स्ट्रेस कंपोनेंट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, टी जेड एक्स क्या होता है म्यू अल्फा साई वाई माइनस वाई। ये खत्म हो रहा है तो अगले पेज पे बनाते हैं, टी जेड एक्स साई वाई माइनस वाई इंटू म्यू अल्फा। अब चलो साई हमारा आ चुका, साई आपको मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देती हूँ, साई था ए इंटू एक्स माइनस बी स्क्वेयर एक्स बटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और बाहर था प्लस बी स्क्वेयर बाई टू। अब साई वाई निकालना है, चलो निकालते हैं। ये टर्म का जीरो हो गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, इसका बनेगा, आप देखो ना, माइनस ए बी स्क्वायर, एक्स पड़ा रहेगा एज ए कोफिशिएंट, नीचे वाले का क्या बनेगा माइनस, तो प्लस नीचे, मतलब एक तरह से होता है ना, स्क्वायर कर देते हैं पहले तो हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ऊपर करते हैं कि पहले तो ऊपर वाले का तो जीरो बन जाएगा, दिस एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो, फिर एक माइनस का निशान आता है वो इसको प्लस बनाएगा, और इसका डेरिवेटिव बनेगा 2y, और x बाहर है ही, तो ये बन गया ए बी स्क्वायर, 2 भी आ गया, एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई इसमें से घटाना है, हमें साई वाई माइनस वाई चाहिए, तो y जब घटाएंगे इसमें से तो y कॉमन ले लो, तो आपके पास ये रह जाएगा। आप अपने नोट्स को देखो, तो आपके पास ये आ गया यहाँ तक, बस यहीं छोड़ दो, ऐसे ही टी जेड वाई लिखा, टी जेड वाई लिखते हैं, बस ये तो हो गया। अब म्यू अल्फा के साथ छोड़ दो इसे, मतलब इज इक्वल टू, एक तरह से आपका टी जेड एक्स जो है उसमें यहाँ म्यू अल्फा है और साई वाई माइनस वाई,
तो एक तरह से म्यू अल्फा और y कॉमन निकाल लो, 2ab² x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। ठीक, अब ऐसे ही टी जेड वाई लिखते हैं। ये हमारा क्या था, टी जेड एक्स था, टी जेड वाई में माइनस होता है, माइनस म्यू अल्फा साई एक्स माइनस एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, ये पड़ा है साई, दोबारा लिख लेते हैं साई। साई को लिखे बिना बात नहीं बनेगी। साई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब निकालेंगे तो ए बाहर है, एक्स का 1 हो गया। यहाँ पर बेसिक वो लगेगा रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहेगा, डिवीजन में होल स्क्वायर। इसको खुली जगह चाहिए ना, तो इसको आराम से यहाँ की बजाय ऐसे कर, ये तो हमारा है साई। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं साई एक्स, ए 1 माइनस बी स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर पहले तो एक्स का 1 होता है तो ये एज इट इज आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, एक्स का 1 माइनस, अगली बार एक्स एज इट इज, और इसका बनेगा 2x प्लस बी स्क्वायर का 0। तो ये बन गया माइनस म्यू अल्फा, ए सारे के बाहर है तो ए बाहर निकाल दो, 1 माइनस, देखो एक्स स्क्वायर है ये, माइनस का 2x स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। देखो ये माइनस एक्स तो भूल ही गए करना, माइनस एक्स भी था ना एक, तो अभी ये तो हो गया। ए बाहर कैसे निकाल देंगे, ए बाहर नहीं निकल सकता ना, एक माइनस एक्स भूल गए हम करना, ये ऐसे था, ए इंटू दिस माइनस एक्स। तो अब इसको माइनस एक्स के साथ जब करेंगे तो यही आएगा। फिर मॉड्यूलस ऑफ टी निकाला, इन दोनों के स्क्वायर्स जोड़े, इन दोनों के स्क्वायर्स जोड़कर आपके पास फाइनली क्या आया, कैलकुलेशन करके ये आ गया, इन दोनों के स्क्वायर्स जोड़ के तो ये आया। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ते हैं, एक पॉइंट लेते हैं B0 और एक लेते हैं 2A0। आप डायग्राम में देखो 2A0 पॉइंट कौन सा है, मैंने जब यहाँ डायग्राम बनाया था, ये 2A0 पॉइंट है ये, और B0 पॉइंट है ये। तो मैं एक तो ये पॉइंट ले रही हूँ और एक इसकी बाउंड्री पे ले रही हूँ। हम कहते थे बाउंड्री पे मैक्सिमम होता है, तो 2A0 पे जो निकलेगा वो निकालेंगे और B0 वाला ग्रूव वाला निकालेंगे। ये ग्रूव है कि बाउंड्री पर, ये बाउंड्री है, बाउंड्री पर पॉइंट है 2A0 और ग्रूव पर पॉइंट है B0, कि किस पर ज्यादा आता है, 2A0 पर ज्यादा आता है या B0 पर। तो जब B0 पर निकाला तो वो तो आया इतना, और जब 2A0 पर निकाला वो आया ये। ठीक है, तो क्लियरली है B0 पर ज्यादा है। तो अब हम सोकोलोनिकॉफ पे जाते हैं, आपको कंप्लीशन बुक में मिलेगी सब कुछ। अब बाउंड्री दो सर्कल से बनी थी, फंक्शन साई हमें पता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेसेस TZX TZY। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ए पॉइंट पर आता है और उसकी वैल्यू ये आएगी 2 अल्फा ए, और हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये ट्वाइस ज्यादा है, दुगना है ये पेरीफेरल स्ट्रेस से। पेरीफेरल होता है बाउंड्री, पेरीफेरी कहते हैं बाउंड्री को, और ग्रूव था ये ए पॉइंट, ग्रूव पर था ए पॉइंट, तो ग्रूव से बाउंड्री, ये बाउंड्री थी और यहाँ 2A0 पॉइंट था, और ग्रूव पर तो पॉइंट था 0B, 0B वाला ज्यादा आएगा और उसकी वैल्यू ये आएगी। देयरफॉर इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स है ये कि स्ट्रेस बढ़ जाता है, और इसी प्रिंसिपल को हम शेफ्ट्स में यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था।
इफेक्ट ऑफ ग्रूव्स। होप आई हैव मेड यू क्लियर। और सिलेबस में आपकी ये स्पेशली मेंशन्ड है सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कल, इलिप्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस सेक्शन का सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, टॉर्जन ऑफ एनाइसोट्रॉपिक बीम्स। बस आज के लिए यही है, कल बात करेंगे बाकी।